हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपके सामने आज इस वीडियो को लेकर आया हूं। बहुत खुशी हो रही है और साथ ही साथ मैं आशा करता हूं आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे। एंड आल्सो आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लॉज विद ट्विंस। दोस्तों, आपका जो वीडियो का सेशन है इसमें मैं आपको सोशियोलॉजी के बारे में बताऊंगा। हम जर्नल सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो मैं आपको बताऊंगा सोशियोलॉजी क्या है, उसके डिफरेंट कंसेप्ट्स क्या क्या हैं, मैरिज, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कल्चर, सोशल नॉर्म्स, स्टेटस, रोल एंड डिफरेंट थिंग्स विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो, इन these video sessions. And after going through all these videos you will definitely come to know what the sociology is basically. सोशियोलॉजी सिंपल भाषा में है क्या। यह जो वीडियो सेशन होगा वो सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा, चाहे वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं जो जिनको सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट है, चाहे वो फार्मेसी के हैं, नर्सिंग के हैं, या लॉ के स्टूडेंट हैं, या कोई बीए बीएससी या कुछ भी कर रहा हो जिसको सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है, उसके लिए ये जो वीडियो सेशन होगा वो हेल्पफुल होगा। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम सिंपल शुरू करेंगे कि सोशियोलॉजी क्या है और इसका नेचर क्या है। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं शुरू करूं कि सोशियोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, तो इससे पहले सबसे पहली जो आपको बात पता होनी चाहिए वो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो ये टर्म सोशियोलॉजी है यह कौन लेकर आया, हु क्वाइंड दिस टर्म फॉर द फर्स्ट टाइम, हु डिस्कवर दिस टर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। माय फ्रेंड्स, मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि सबसे पहले जो सोशियोलॉजी टर्म यूज़ करी थी स्टडी में, इट वाज यूज्ड बाय द अगस्ट कॉम्टे। इट वाज यूज्ड बाय द अगस्ट कॉम्टे। अगस्ट कॉम्टे वाज द पर्सन हु डिस्कवर द टर्म सोशियोलॉजी। इसने सबसे पहले सोशियोलॉजी की टर्म डिस्कवर करी थी, क्वाइन करी थी, एक टर्म सामने लेकर आया था अगस्ट कॉम्टे। एंड ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसफर। ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसफर। ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसफर। जो अगस्ट कॉम्टे था वो फ्रेंच फिलोसफर था और इसने सबसे पहली बार सोशियोलॉजी टर्म क्वाइंड करी या डिस्कवर करी, कुछ भी आप बोल सकते हो। दोस्तों, आपको ये पता चल गया होगा कि अगस्ट कॉम्टे ने सोशियोलॉजी की जो टर्म थी वो सबसे पहले क्वाइन करी, इसीलिए हम अगस्ट कॉम्टे को क्या कहते हैं, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। इसको हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोलते हैं। अगस्ट कॉम्टे इज नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, देन इट इज अगस्ट कॉम्टे। ही वाज अगस्ट कॉम्टे हु क्वाइंड द टर्म, डिस्कवर द टर्म फॉर फर्स्ट टाइम, एंड देयरफॉर अगस्ट कॉम्टे इज नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। एंड लास्टली you must know that that is Auguste Comte, he coined this term sociology in the year 1830। 1830 में अगस्ट कॉम्टे ने सबसे पहले ये टर्म क्वाइन करी थी। ये सिंपल सा एक बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि जो सोशियोलॉजी टर्म है वो अगस्ट कॉम्टे हु वाज अ फ्रेंच फिलोसफर, ही क्वाइंड द टर्म सोशियोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1830। नाउ व्हाट इज द एटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी टर्म आई कहाँ से है, किन वर्ड से मिलकर सोशियोलॉजी बना है और सोशियोलॉजी का मतलब क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, जो टर्म सोशियोलॉजी है दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। सोशियोलॉजी टर्म है वो दो वर्ड से मिलकर बनी है। एक वर्ड है लैटिन वर्ड और दूसरा वर्ड है ग्रीक वर्ड। जो सोशियोलॉजी टर्म है दिस इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू टर्म्स, वन इज लैटिन टर्म, अदर वन इज ग्रीक टर्म। सोशियोलॉजी में एक टर्म है सोसाइटस और दूसरा टर्म है लोगोस। सोशियोलॉजी जो है वो दो टर्म से मिलकर बनी है, वन इज लैटिन वर्ड सोसाइटस एंड अदर वन इज ग्रीक वर्ड लोगोस। सोसाइटस का मतलब होता है सोसाइटी, समथिंग विच डील्स विद सोसाइटी। कुछ भी सोसाइटी में है वो है सोसाइटस। सोसाइटिस इज बेसिकली इट कंसर्न विद द सोसाइटी। एंड लोगोस का सिंपल भाषा में मतलब क्या होता है, स्टडी और साइंस।
साइंस। देखो मैं दोबारा से आई रिपीट वंस अगेन, सोशियोलॉजी दिस इज अ टर्म विच इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, one is Latin words, other one is Greek word. This term sociology, this is derived from Latin word societas, which means society, and Greek word logos, which means study or science. And if I combine these two terms, अगर मैं इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर देता हूँ तो सोशियोलॉजी का मतलब क्या बनता है? सोशियोलॉजी इज द साइंस और स्टडी ऑफ सोसाइटी। इट इज द साइंस of society. It is the study of society. It is a science of society. I hope आपको समझ आ रहा होगा कि what is sociology. Sociology this is derived from two words. One is Latin word, other one is Greek word. Latin word is societas, which means society, and Greek word is logos, which means study or science. Therefore, if I combine these two terms, then sociology will have meaning that it means साइंस ऑफ सोसाइटी और स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो फ्रेंड्स क्या है सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी बेसिकली सोसाइटी की स्टडी है। इट इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ समाज, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हम सर्वाइव करते हैं, सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, तो इसी की स्टडी सोशियोलॉजी है। लेकिन मेरे दोस्तों क्या आपको पता है कि जो टर्म सोसाइटी है वो एक नैरो टर्म नहीं है। इट इज़ नॉट अ स्मॉल टर्म, इट इज़ अ वेरी वेरी लार्ज टर्म। सोसाइटी बोलने में तो एक वर्ड है, लेकिन सोसाइटी इतना बड़ा टर्म है, इतनी बड़ी लार्ज टर्म है कि सोसाइटी के अंदर कितना कुछ आ जाता है। सोसाइटी के अंदर कम्युनिटीज़ आती हैं, सोसाइटी के अंदर लोग मैरिज करते हैं, सोसाइटी के अंदर वेरियस इंस्टीट्यूशंस आते हैं, सोसाइटी में सभी लोगों का अपना अपना रोल होता है, सोसाइटी में सभी लोगों का अपना अपना स्टेटस होता है, सोसाइटी के अपने अपने लॉज होते हैं, सोसाइटी के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं, सोसाइटी के अपने अपने कल्चर होते हैं। मतलब बोलने का कि जो भी मैंने आपको बताया, कल्चर, नॉर्म्स, रोल, स्टेटस, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, मैरिज, ये सब कुछ हम किस में पढ़ने वाले हैं? सोशियोलॉजी में। Therefore, sociology in simple language, it is a study of society. It is a science of society. But in wider term, society is a very very wider term. Therefore, in sociology, we will learn about the different social institutions, different social concept, different social phenomenological concept like marriage, kinship, status, role, norms, laws, and different concept. We will do study of all these concept under the study of sociology. तो सिंपल अगर आपको कोई सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, तो आप लिख सकते हो इन सिंपल लैंग्वेज, सोशियोलॉजी इज बेसिकली अ साइंस ऑफ सोसाइटी एंड दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, वन इज लैटिन वर्ड, अदर वन इज ग्रीक वर्ड. लैटिन वर्ड इज सोसाइटस which means society and Greek word is logos which means study or science. Therefore in combination the term sociology means a study of society or science of society, and the term society is very wider term. Therefore sociology is a study of entire concept which comes under the society. Now मैं आपको दो important definitions बताता हूँ जो कि आप एग्जाम में लिख सकते हो. फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो अगस्ट कॉम्टे की है, हु इज़ नोन इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी. मैंने आपको पहले भी बताया जिसने सोशियोलॉजी टर्म क्वाइन करी थी. अकॉर्डिंग टू अगस्ट कॉम्टे, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस. जो सोशियोलॉजी है वो क्या है? इट इज साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस. दूसरा जो है वो डेफिनेशन बार्ड की है, और बार्ड जी क्या बोलते हैं? सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी और सोशल फिनोमिना. कि जो सोशियोलॉजी है इट इज साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना, इट इज साइंस ऑफ बेसिकली सोसाइटी आप बोल सकते हो. तो ये बार्ड ने कहा था. तो ये दो डेफिनेशन आप याद कर लें, इनको आप एग्जाम में लिख सकते हो. इसके अलावा और भी सोशियोलॉजी की बुक्स में आपको काफ़ी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, लेकिन दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अमंग ऑल. तो अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, दिस इज अबाउट द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी का नेचर क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी. की सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है वो क्या है? अगर मैं नेचर की बात करूँ माय फ्रेंड्स, तो आपको पता होगा जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उनका एक अपना नेचर है. वो एक साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं, वो साइंटिफिक थ्योरी पे बेस करते हैं. तो सोशियोलॉजी के नेचर को लेकर एक कंट्रोवर्सी है कि क्या सोशियोलॉजी एक साइंस है जैसे फिजिक्स एक साइंस है, जैसे केमिस्ट्री एक साइंस है, वैसे क्या सोशियोलॉजी भी एक साइंस है? अगर हाँ तो कैसे आप बोलोगे ये साइंस है?
और अगर ये साइंस नहीं है तो फिर ये क्या है? तो मेरे दोस्तों बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं सोशोलॉजी के जिन्होंने अपना अपना व्यू दिया है। कुछ लोग मानते हैं कि सोशोलॉजी एक साइंस है, लेकिन कैसी साइंस है वो उसमें अपने व्यूज़ देते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये साइंस नहीं है और क्यों नहीं है इसके ऊपर वो अपने अपने आर्गूमेंट्स देते हैं। तो आइए दोस्तों अब इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सोशोलॉजी। तो मेरे फ्रेंड्स अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अबाउट द नेचर ऑफ सोशोलॉजी। मैंने आपको पहले भी बताया कि सोशोलॉजी के नेचर की बात की जाए तो कुछ स्कॉलर यह मानते हैं कि ये साइंस है। सोशोलॉजी इट इज़ साइंस, सोशोलॉजी इज़ साइंस, ये साइंस है। लेकिन वो कैसी साइंस है इसके बारे में वो अपने डिफरेंट ओपिनियंस देते हैं, डिफरेंट व्यूज़ देते हैं। और कुछ एक स्कॉलर्स ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि इट इज़ नॉट अ साइंस, ये साइंस नहीं है, इसका नेचर साइंटिफिक नहीं है। और वो क्यों ऐसा बोलते हैं इसके पीछे वो अपने 3-4 आर्गूमेंट्स देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सोशोलॉजी साइंस है तो कैसी साइंस है और किस तरह की साइंस है? तो सबसे पहले सोशोलॉजी इज़ अ साइंस, इसमें स्कॉलर्स मानते हैं कि सोशोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस बट इट इज़ नॉट अ नेचुरल साइंस। सोशोलॉजी जो है वो एक सोशल साइंस है बट इट इज़ नॉट अ नेचुरल वन, ये नेचुरल साइंस नहीं है। माय फ्रेंड्स आपको पता है कि सोशोलॉजी इज़ बेसिकली अ स्टडी ऑफ सोसाइटी। अगर सोशोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ सोसाइटी है तो वो सोसाइटी के सोशल कंसेप्ट से डील करती है, सोसाइटी में डील करती है। वो नेचुरल साइंस नहीं है क्योंकि वो नेचुरल थिंग्स के साथ डील नहीं करती। अगर मैं नेचुरल साइंस की बात करूं तो इसमें हमारी फिजिक्स आ जाती है, हमारी केमिस्ट्री आ जाती है, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम एक एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अगर H2+O को मिलाएंगे तो H2O वाटर बनेगा तो वो प्रूव्ड है, उसके लिए एक प्रॉपर हम उसको प्रूव कर सकते हैं लैब में जाकर। लेकिन अगर मैं सोशोलॉजी की बात करूं तो वो नेचुरल साइंस नहीं है, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह नेचुरल साइंस नहीं है, वो एक सोशल साइंस है क्योंकि वो सोसाइटी में डील करती है, वो सोसाइटी से डील करती है, सोशल फिनोमिना से डील करती है, सोशल कंसेप्ट से डील करती है। दूसरा पॉइंट जो कि स्कॉलर्स मानते हैं रिगार्डिंग द नेचर ऑफ सोशोलॉजी की ये साइंस है, उनका ये मानना है कि ये पॉजिटिव साइंस है, इट इज़ अ पॉजिटिव साइंस एंड इट इज़ नॉट द नॉर्मेटिव साइंस। ये एक पॉजिटिव साइंस है, ये नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। मेरे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव साइंस क्या होती है और नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है। अगर मैं पॉजिटिव साइंस की बात करूं तो साइंस विच डील्स विद द आंसर ऑफ क्वेश्चन व्हाट इज, जो डील करती है विद द आंसर ऑफ क्वेश्चन व्हाट इज। मेन टर्म है ये व्हाट इज। जो भी साइंस इस क्वेश्चन का आंसर देती है हमें व्हाट इज का, तो वो होती है पॉजिटिव साइंस। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी। देखो सोशोलॉजी किससे डील करती है? व्हाट इज सोसाइटी, what is community, what is marriage, what is social stratification, what is social role, what is social status, what is social norms। तो ये डील करती है what is के कंसेप्ट के साथ। तो ये कैसी साइंस है? पॉजिटिव साइंस है, क्योंकि सोशोलॉजी में आप क्या पढ़ोगे? what is, जो है वो उसके बारे में पढ़ोगे आप। और दूसरी साइंस होती है नॉर्मेटिव साइंस, जो कि डील करती है what ought to be। किससे डील करती है? what ought टू बी, या फिर आप बोल सकते हो व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी। जो सोशोलॉजी है उसमें आप व्हाट इज के साथ तो डील करोगे, व्हाट इज के साथ सोशोलॉजी डील करती है, लेकिन सोशोलॉजी कभी भी व्हाट आउट टू बी से के साथ डील नहीं करती, मतलब क्या होना चाहिए इससे डील नहीं करती। व्हाट शुड बी सोसाइटी, ये आप कभी नहीं पढ़ोगे सोशोलॉजी में कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। व्हाट शुड बी कम्युनिटी, ये आप कभी नहीं पढ़ोगे। व्हाट आउट टू बी इंस्टीट्यूशन, व्हाट आउट टू बी नॉर्म्स, व्हाट आउट टू बी लॉज, व्हाट आउट टू बी स्टेटस, व्हाट आउट टू बी कल्चर, ये सोशोलॉजी में आप कभी स्टडी नहीं करते। सोशोलॉजी में आप स्टडी करते हो व्हाट इज सोसाइटी, व्हाट इज कम्युनिटी, व्हाट इज कल्चर, मतलब आप व्हाट इज के साथ डील करते हो। सोशोलॉजी में व्हाट शुड
बी के साथ डील नहीं करते। जो साइंस व्हाट इज के साथ डील करे वो पॉजिटिव साइंस होती है, जो व्हाट शुड बी के साथ डील करे वो नॉर्मेटिव साइंस होती है। तो सोशियोलॉजी में आप डील करते हो व्हाट इज के साथ, तो ये कैसी साइंस हुई, ये साइंस हुई पॉजिटिव साइंस। और व्हाट आउट टू बी के साथ आप डील नहीं करते तो ये कैसी साइंस नहीं हुई, नॉर्मेटिव साइंस ये नहीं है। तीसरा पॉइंट जो कि स्कॉलर्स मानते हैं इसकी नेचर के रिगार्डिंग ये साइंस है, वो ये मानते हैं कि इट इज़ अ अब्स्ट्रैक्ट साइंस बट नॉट द कंक्रीट वन। सोशियोलॉजी जो है वो अब्स्ट्रैक्ट साइंस है, कंक्रीट साइंस नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अब्स्ट्रैक्ट साइंस क्या होती है और कंक्रीट साइंस क्या होती है। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है आइडियाज़, जो आप सोच सकते हो, फील कर सकते हो, समझ सकते हो, पर उसको आप टच नहीं कर सकते। अगर मैं ब्लैक बोर्ड की बात करूं, अगर मैं वाइट बोर्ड की बात करूं, तो ये कैसी है, ये है कंक्रीट चीज़, ये चीज़ कंक्रीट है, ये ठोस है, इसको हम टच कर सकते हैं। अगर बात करूं दीवार की, ये कंक्रीट है, इसको मैं टच कर सकता हूं। ये मार्कर, ये कंक्रीट है, इसको मैं टच कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं बात करूं सोसाइटी की, सोसाइटी क्या है, सोसाइटी का नेचर क्या है, तो वो मेरी थिंकिंग है, वो मेरा एक अपना नॉलेज है, मैं उसको अब्स्ट्रैक्टली आइडियाज़ है मेरे, वो मैं उसको दिमाग में सोच सकता हूँ पर उसको टच नहीं कर सकता। मैरिज क्या आप कभी मैरिज को टच कर सकते हो, आप फील कर सकते हो मैरिज क्या होती है। दो आदमी आपस में शादी करते हैं तो उनके बीच मैरिज हो जाती है, आप अपने दिमाग में सोच सकते हो, आइडियाज़ कंसीव कर सकते हो, पर आप उसको टच नहीं कर सकते। तो सोशोलॉजिस्ट क्या मानते हैं कि जो सोशोलॉजी है, जो समाज शास्त्र है, वो क्या है, वो एक अब्स्ट्रैक्ट साइंस है, एक आइडिया वाली साइंस है, एक दिमाग की साइंस है, एक सोचने वाली साइंस है, और ये कंक्रीट साइंस नहीं है। इसमें हम किसी को भी टच नहीं कर सकते। बहुत सारी सोशल कंसेप्ट हैं लाइक मैरिज, सोशल स्टेटस, सोशल नॉर्म्स, सोसाइटी, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, आप इन सभी को एक अब्स्ट्रैक्टली अपने दिमाग में सोच सकते हो, आइडियाज़ बना सकते हो इनके बारे में, ये सब कुछ क्या है, लेकिन आप इनको टच नहीं कर सकते। देयरफॉर सोशियोलॉजी इज द अब्स्ट्रैक्ट साइंस एंड नॉट द कंक्रीट वन। तो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया इसके बारे में कि सोशियोलॉजी साइंस है, उसके बारे में स्कॉलर क्या मानते हैं। पहला पॉइंट ये बताया मैंने आपको कि ये सोशल साइंस है और नेचुरल साइंस नहीं है, क्योंकि ये सोसाइटी से डील करती है। दूसरा, ये पॉजिटिव साइंस है क्योंकि ये व्हाट इज के साथ डील करती है। ये नॉर्मेटिव साइंस नहीं है क्योंकि ये व्हाट आउट टू बी के साथ डील नहीं करती। और तीसरा, ये अब्स्ट्रैक्ट साइंस है क्योंकि ये आइडियाज़ के साथ डील करती है। जो भी कंसेप्ट हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी में वो एक आइडिया बेस्ड कंसेप्ट है, अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, और वो कंक्रीट कंसेप्ट नहीं है। तो ये तो हो गया इसका नेचर रिगार्डिंग द इट इज़ अ साइंस। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये साइंस नहीं है, इसके बारे में स्कॉलर्स क्या मानते हैं। सोशियोलॉजी एक साइंस नहीं है तो इसके बारे में स्कॉलर्स क्या मानते हैं कि ये साइंस अगर नहीं है तो इसके बारे में स्कॉलर्स क्या मानते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इट इज़ नॉट अ साइंस। तो इस जो मानते हैं साइंस नहीं है तो वो क्या मानते हैं। देखो, बहुत से स्कॉलर्स ये मानते हैं कि सोशियोलॉजी एक साइंस नहीं है, और वो साइंस क्यों नहीं है इसके बारे में वो 3 पॉइंट्स देते हैं। सबसे पहला पॉइंट, लैक ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। स्कॉलर्स का मानना है कि अगर हम केमिस्ट्री में जाएं, अगर हम फिजिक्स में जाएं, तो वहाँ पे प्रॉपर एक लैब बनी होती है, लैब में जाकर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम केमिस्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स को आपस में मिलाकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं। हम फिजिक्स में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर सोशियोलॉजी की बात की जाए तो सोशियोलॉजी में हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। हम किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट सोशियोलॉजी में नहीं कर सकते। हम सोशियोलॉजी में लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम इंटरव्यूज़ ले सकते हैं, हम उनसे क्वेश्चनर बनवा सकते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं जो एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसका एक 100% रिजल्ट होता है वो हम सोशियोलॉजी में नहीं कर सकते। इसलिए यह माना जाता है स्कॉलर्स के जरिए कि जो सोशियोलॉजी है ये साइंस नहीं है। सेकंड पॉइंट, जो सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये साइंस नहीं है, वो ये मानते हैं कि देयर इज़ लैक ऑफ एग्जैक्टिविटी, देयर इज़ लैक ऑफ एग्जैक्ट आंसर्स, देयर इज़ लैक ऑफ एग्जैक्ट सॉल्यूशंस,
कि सोशियोलॉजी में जो भी रिजल्ट आते हैं वो एग्जैक्ट कभी नहीं होते, वो एग्जैक्ट कभी भी नहीं होते, वो सही रिजल्ट कभी भी नहीं होते। अगर मैं किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करूंगा तो क्या पता मेरे लिए उस व्यक्ति का बिहेवियर कैसा हो, अच्छा बिहेवियर हो, लेकिन दूसरा कोई स्कॉलर वो उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है तो क्या पता उसको लगे उसका बिहेवियर कि ये एक अच्छा बिहेवियर नहीं है सोसाइटी के लिए और ये तो बड़ा एंग्री बिहेवियर है, बहुत हार्मफुल बिहेवियर है। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि एक पर्सन का बिहेवियर आज इस टाइम शांत है तो दूसरी टाइम वो अशांत भी हो सकता है, वो नॉन पीसफुल भी हो सकता है, वो वायलेंट बिहेवियर भी हो सकता है। मतलब कि जो भी आंसर कोई पर्सन निकालता है सोशियोलॉजी में तो वो आंसर एग्जैक्ट नहीं होते। इसीलिए सोशियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि ये साइंस नहीं है, क्योंकि साइंस में आंसर हमेशा एग्जैक्ट आते हैं। अगर आप केमिस्ट्री में जाओ तो H2 + O = H2O होगा, तो ये आप जहाँ मर्जी चले जाओ इसका आंसर यही रहेगा। आप H2 + हाइड्रोजन + ऑक्सीजन को मिलाओगे तो वाटर बनेगा, तो ये यही बनेगा, चाहे आप यहाँ एक्सपेरिमेंट करो, किसी और लैब में एक्सपेरिमेंट करो, अमेरिका में एक्सपेरिमेंट करो, इंडिया में एक्सपेरिमेंट करो, आंसर विल बी सेम। व्हाट विद रिस्पेक्ट टू सोशियोलॉजी, जो हम ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, हम बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, वो सेम नहीं हो सकता, वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता। इसलिए स्कॉलर ये मानते हैं कि ये साइंस नहीं है। और तीसरा पॉइंट जो स्कॉलर मानते हैं कि ये साइंस नहीं है वो है इट इज़ नॉट यूनिवर्सल। इसके रिजल्ट कभी यूनिवर्सल नहीं होते, जो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आते, वैसे ही वो रिजल्ट यूनिवर्सल भी नहीं होते। सोशियोलॉजी में आप देखो, सोशियोलॉजी में हमें पता है सोसाइटी हर एक कंट्री में होगी, हमारे इंडिया की भी सोसाइटी है, अमेरिका की भी सोसाइटी है, ऑस्ट्रेलिया की भी सोसाइटी है, यूके की भी सोसाइटी है, लेकिन क्या आप ये बोल सकते हो कि इन सभी सोसाइटी का नेचर बिल्कुल सेम होगा, यूनिवर्सल होगा, इक्वल होगा, जैसा इंडिया की सोसाइटी है वैसा ही सोसाइटी अमेरिका की होगी? नहीं, आप नहीं बोल सकते। इंडिया की सोसाइटी जो है वो एक नैरो माइंडेड है, इंग्लैंड या ब्रिटिश की सोसाइटी ओपन माइंडेड है। मेरा मतलब बोलने का कि जो भी सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट हैं उसके जो रिजल्ट आते हैं वो आप यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं कर सकते। अगर इंडिया में आप कोई सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हो, सोसाइटी का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हो, उससे कुछ रिजल्ट निकालते हो, देन दैट रिजल्ट यू कैन नॉट मेक दिस रिजल्ट एप्लीकेबल इन अमेरिका आल्सो। if you get the result that the people of India they are more shameful, they are more shy, वो बहुत शाई हैं, बहुत ज़्यादा वो थोड़ी मतलब शर्म करते हैं इंडिया के लोग, तो यू कैन नॉट मेक दिस कंक्लूजन एप्लीकेबल विद रिस्पेक्ट टू अमेरिकन पीपल आल्सो, कि अमेरिका के लोग भी ऐसे होंगे। नो, दे माइट बी ओपन माइंडेड, दे माइट बी विदाउट एनी शाई, वो बिना किसी शेम के भी हो सकते हैं। तो मेरा मतलब बोलने का कि जो स्कॉलर्स ये मानते हैं कि ये साइंस नहीं है तो वो 3 व्यूज़ देते हैं। पहला व्यूज़ कि आप सोशियोलॉजी में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। दूसरा व्यूज़, जो आप एक्सपेरिमेंट करते हो वो एग्जैक्ट नहीं होते, जो भी ऑब्जर्वेशन आप करते हो, जो भी आप बिहेवियर ऑब्जर्व करते हो वो एग्जैक्ट रिजल्ट कभी नहीं आ सकते। एक पर्सन का बिहेवियर मैं ऑब्जर्व करता हूँ, उसका रिजल्ट अलग आ सकता है, और वही पर्सन का बिहेवियर, उसी पर्सन का बिहेवियर कोई दूसरा स्कॉलर ऑब्जर्व करे तो उसके पास रिजल्ट कुछ और भी आ सकता है, क्योंकि बिहेवियर जो भी चेंज होता रहता है, इट इज़ अ डायनामिक कंसेप्ट, ये चेंज होता रहता है। तीसरा कि जो भी रिजल्ट आते हैं सोशियोलॉजी में वो यूनिवर्सल नहीं होते। तो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। आज के लेक्चर में थोड़ा सा कंक्लूजन में बता दूँ आपको कि हमने क्या पढ़ा, कि जो सोशियोलॉजी है ये टर्म अगस्ट कॉम्टे ने 1830 में क्वाइन करी थी, डिस्कवर करी थी, और अगस्ट कॉम्टे को हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोलते हैं। जो सोशियोलॉजी का सिंपल भाषा में मतलब होता है वो यही होता है कि सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी और स्टडी ऑफ सोसाइटी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सोशियोलॉजी का नेचर क्या है। कुछ लोग मानते हैं ये साइंस है और कुछ लोग मानते हैं कि ये साइंस नहीं है। जो लोग मानते हैं कि ये साइंस है वो अपने व्यूज़ देते हैं कि ये एक सोशल साइंस है, ये एक अब्स्ट्रैक्ट साइंस है, ये एक पॉजिटिव साइंस है, ये नेचुरल साइंस नहीं है, ये नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, ये कंक्रीट साइंस नहीं है। और जो ये मानते हैं कि सोशियोलॉजी साइंस नहीं है वो ही बताते हैं कि सोशियोलॉजी में हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, इसके रिजल्ट एग्जैक्ट नहीं आते, इसके रिजल्ट यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं होते। तो ऑल दीज हमने आज डिस्कस किया। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।